नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अपने इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो कर लिए थे पिछली क्लास के अंदर। बुक में क्या क्या मटेरियल, क्या क्या इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है, वो सारा देखा था। आज मैं आप सभी के लिए कुछ स्लाइड्स तैयार करके लेके आया हूँ, जिसमें कि हम सभी जो है डिटेल इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ किसी टाइप का डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ अपने चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि सेल है क्या। ठीक है, पिछली क्लास में वैसे आपने डिस्कस किया था सेल। यहाँ पे चैप्टर का नाम भी लिखा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि ठीक किसी प्रकार ये जैसे रूम है वो ईंटों से मिलकर बना हुआ है। एक ईंट, दो ईंट, ऐसे हजारों ईंटें मिलकर पूरा क्या बना रही है, पूरा रूम बना रही। ठीक इसी प्रकार हमारी जो बॉडी है वो भी किससे मिलकर बनी है, वो सेल से मिलकर बनी है। यानी कि जो सेल है हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि देखो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर सेल से बनी है, बेसिक स्ट्रक्चर। और उसके बाद में फंक्शनल, यानी कि जो सारे बॉडी जो काम करती है वो छोटे स्तर पर अपने यदि देखें तो सेल के अंदर ही वो काम होते हैं, और धीरे धीरे सेल से जो ऑर्गन बनने बाद में उनके उनके द्वारा वो कार्य किए जाते हैं। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखें, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट इज ऑरिजिनेटेड इन वाटर। जो लाइफ है वो पानी के अंदर सबसे पहले जो है ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति हुई थी। रिसर्चर्स बिलीव अर्ली सेल्स विल हैव फॉर्म इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट। उस समय क्या थी, एक्सट्रीम एनवायरमेंट था। एक्सट्रीम एनवायरमेंट का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। उसके अलावा अर्थ के अंदर पानी भी साफ नहीं था, उसके अंदर काफी सारे केमिकल्स मिले हुए थे। ठीक है। तो उन ऐसी लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि ऐसी प्रजाति, ऐसी सेल्स पाई जाती थी जो गर्म स्थानों पर भी उत्पन्न हो गई। ठीक है। और साथ ही साथ कैल्शियम डिपोजिशन वहां पे कैल्शियम भी बहुत ज्यादा मिला। अब होता कि कैल्शियम जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म या सेल है तो उसके चारों कवरिंग होती है, या उनके अंदर होता था, जिससे वो हाई टेम्परेचर से बच जाते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम डिपोजिशन फाउंड इन सच लोकेशन लाइकली प्रोटेक्टेड द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स एंड एडिड द सर्टेन अर्ली सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म थे उस टाइम बहुत ज्यादा टेम्परेचर और केमिकल वाले पानी के अंदर रहते थे, तो उनको बचाने के लिए उनके आसपास कैल्शियम डिपोजिशन भी बढ़ गया। कैल्शियम जैसे एक अंडे को, एग क्या होता है, एग के चारों ओर सफेद रंग का कवर होता है, वो उसके अंदर जो योग होता है, जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके चारों ओर क्या होता है, एक कवर होता है व्हाइट कलर का, सेल होता है, वो उस अंडे को बचाता है। उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा होता है, जो एम्ब्रियो ग्रोथ कर रहा होता है, उसकी कवरिंग है। ठीक है, उसकी रक्षा करता है। ठीक उसी प्रकार उस टाइम ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जा रहे थे उनके चारों ओर पे वो कैल्शियम का डिपोजिशन मिला। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म मिले हैं उस टाइम वाले, उनको कहते क्या है। ठीक है। तो देखो वो हाई टेम्परेचर और हाई केमिकल वाले पानी के अंदर रहते थे, तो जहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वहां पे एक वर्ड आएगा कल, है ना। जैसे अपने थर्मस यूज करते हैं, जो पानी को क्या रखता है, गर्म पानी को गर्म रखता है या ठंडे पानी को ठंडा रखता है। तो थर्मस का क्या काम होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना। तो थर्म वर्ड आ गया, और फिर कहीं पे रह रहे हैं तो उसको कहते हैं फिल्स। तो थर्मोफिल्स फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो गर्म पानी में रहा करते
थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी की पे। फिर है इसमें व्हाट इज सेल। तो सेल अभी जैसे मैंने बताया अपने जो बॉडी है वो सेल से मिलकर ही बनी है। तो ये जो सेल है वो आगे क्या बनाता है, ये जो सेल है ये आगे टिश्यू बनाता है। टिश्यू से अपने बॉडी बनती है, सॉरी, टिश्यू से ऑर्गन बन जाएगा और ऑर्गन से अपनी क्या बन जाएगी, बॉडी, है ना। तो सेल, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन होते हैं जैसे लंग्स, लीवर, है ना। और उसके बाद में ये सारे ऑर्गन जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उससे बन जाएगी बॉडी। तो सेल हमारे बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, साथ ही साथ अब कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है, उनकी बॉडी ही एक सेल से बनी है। ठीक है, और कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी सेल्स पाई जा सकती है, मल्टीपल सेल्स पाई जा सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो टाइप में बांटा है। पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जैसे नाम से पता चल रहा है यूनिसेल्युलर का मतलब, यूनि का मतलब होता है कि वन या फिर वंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंगल सेल पाई जाएगी। तो कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल दैट फंक्शन एंटायर इंडिपेंडेंटली, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र काम करेगी। मतलब उस एक सेल के अंदर ही हमारे बॉडी में जितने काम हो रहे हैं वो उस एक सेल के अंदर ही होंगे। जैसे कि फूड को इंगल्फ करना, ठीक है, जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद में एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, जो हमारे पूरे बॉडी अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं उस एक सेल के थ्रू ही हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यीस्ट और अमीबा, है ना। बैक्टीरिया, यीस्ट और जो अमीबा है ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो हमें चीजों को कंपेयर करके पढ़ना है और क्वेश्चन भी जो आएगा वो कैसे आएगा, वो क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बताओ। और डिफरेंस डेफिनेशन तो इजी है कि भाई यूनिसेल्युलर नाम से पता चल रहा है जिसमें एक ही सेल हो, मल्टी सेल्युलर जिसमें बहुत सारी सेल है। लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्पल बहुत पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, वन लाइनर के अंदर या फिर केस बेस्ड जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर। तो ये जो है बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल ये सिंगल, और उससे एक सिंगल सेल के अंदर ही सारे वो फंक्शन पाए जाते हैं जो हमारे पूरे बॉडी में पाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एक वर्ड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, आदिम जमाने का, है ना। तो ये बहुत पुरानी है, जब हो सकता है पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय ये जो ऑर्गेनिज्म है ये शुरुआती ऑर्गेनिज्म थे, शुरुआत में बनने वाले जीव हैं। उसके बाद में धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। मल्टी सेलुलर में कौन आ जाएंगे, एक तो प्लांट्स आ जाएंगे और एक एनिमल आ जाएंगे। ठीक है, एनिमल में मनुष्य भी आ जाएगी। मनुष्य भी क्या है, एनिमल है। कैसे है, मनुष्य को सोशल एनिमल के अंदर साइज मान लीजिए, सोशल एनिमल है। ठीक है, अपने ह्यूमंस को जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं और जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ह्यूमंस के एनिमल हो गए लेकिन सोशल एनिमल। उसके बाद में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म नाम से पता चल रहा है मेड अप ऑफ मिलियन और इवन ट्रिलियन ऑफ सेल्स। मिलियन और ट्रिलियन के अंदर जो है सेल्स पाई जाएगी। ठीक है, वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करेगी सेल्स, या सेल्स ग्रुप बना लेगी और ग्रुप में काम करेगी। ठीक है, तो जो सेल्स ग्रुप बना लेती है, जो साथ मिलकर ये काम करती है, उसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो मिलियन और ट्रिलियन में सेल्स पाई जाएगी, ग्रुप बना लेगी। एग्जाम्पल यदि देखें तो यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस।
ठीक है। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर भी खूब सारी क्या पाई जाती है, सेल्स जो है वो पाई जाती है। दी सेल्स स्पेशलाइज सिग्निफिकेंटली टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बाद में ये सेल इकट्ठा होकर क्या बना लेती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब कि ऑर्गन ये बॉडी का निर्माण कर लेती है। तो कहने का मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होती है, जिनमें बहुत सारी सेल्स होती है, वो सेल्स आपस में मिलकर ऑर्गन बना लेगी और बाद में अपने अपने वो सारे ऑर्गन अपना अपना काम करेंगे। जबकि इनमें क्या होता था, एक ही सेल सारे काम करेगी। ठीक है। आगे यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टी सेलुलर देखो, यहाँ पे बताया भी है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये रहा बैक्टीरिया, ये हो गया पैरामीशियम, अमीबा और क्लेमाइडोमोनास। एक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। जबकि ऑक्टोपस और पेट्रोमाइजोन और कई सारे है ना, अभी आप में कोई भी पौधा बना दो जो अपने आप आस पास देखते हो पौधे, वो भी मल्टी सेलुलर ही होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारी सेल्स होती है। ठीक है। आप देखो, सेल्स रिप्रेजेंट फंडामेंटल लेवल ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल की डेफिनेशन होगी फंडामेंटल लेवल, यानी अपने बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती है और छोटे से छोटे काम को कंट्रोल करती है। उसके बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बना लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। आपके सिलेबस में टिश्यू भी है। पानी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो, उनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। वो सारी सेल्स आपस में जुड़कर एक ग्रुप बनाती है जिसको टिश्यू कहते हैं। आपने इस बुक में टिश्यू चैप्टर भी है, टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ मैंने आपको बताई है, बाद में इसको डिटेल भी पड़ेगा। फिर ये टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और उसके बाद ये सारे ऑर्गन आपस में जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना। सारे ऑर्गन आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो जैसे लंग्स, किडनी, लीवर, ब्रेन, हार्ट, ये सारे जो ऑर्गन है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनमें से कोई भी ऑर्गन जो है यदि काम करना बंद कर दे तो बाकी ऑर्गन पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तो कहने का मतलब ये भी एक बॉडी का पार्ट है जो ऑर्गन है वो, और वो सारे इम्पोर्टेंट है। और वो बने कैसे हैं, तो वो ऑर्गन टिश्यू से बने, और टिश्यू किससे बना है, तो वो सेल्स से बने। तो खूब सारी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम बॉडी कहते हैं। आगे समझ में, ये इस टाइप से जो सेल है वो बॉडी का जो है फॉर्मेशन करती है। आगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यदि हम देखें तो जो सेल्स है, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, उनका आपने देखते हैं कि कहाँ तक उनका स्तर है, कहाँ तक लेवल है। तो सेल्स द बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। वही रूम वाला कॉन्सेप्ट, रूम ईंट से मिलकर बनी है और अपनी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। और एग्जाम्पल एक दे दिया, ह्यूमंस के अंदर मसल सेल्स, इनको हम टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे। ये जो सारे एग्जाम्पल है ये अपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। टिश्यू के बारे में बताए हुए जो सेल्स है उनका ग्रुप, बहुत सारी सेल्स आपस में मिल गई और क्या बना लेगी, क्या बना लेगी, टिश्यू बना लेगी। तो सिमिलर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स का ग्रुप क्या रहेगा, टिश्यू। ये एग्जाम्पल होंगे। और भी ये देखें जो सारे टिश्यू जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ऑर्गन कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मेड ऑफ मल्टीपल टिश्यू है। ठीक है। और उसके बाद में सारे ऑर्गन आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। अब इन सेल्स को देखा कैसे जाता है। ठीक है। सेल्स जो है देखने के लिए यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप। ठीक है। जब सेल्स की खोज हुई थी
उस टाइम ज्यादा जो है मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी। ये सब लोग चीजों को बड़ा तो बताती थी, लेकिन उनके अंदर जो डिटेल्स होती है उनको नहीं बताती। तो स्टडी ऑफ सेल्स माइक्रोस्कोप के अंदर अपने सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स आर जनरली टू स्मॉल। टू स्मॉल का मतलब है ये माइक्रोमीटर्स के अंदर होती है। कैसे? एक के एक को ऐसे इतने से भाग है ना, इतनी छोटी होती है सेल, यानी कि ये हो गया 1/10⁶, या इससे भी छोटी हो सकती है। तो सेल को नेक्ड आइज यानी कि सीधे आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो इनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी या नहीं, इससे भी नहीं देखा जा सकता। उसके लिए जरूरत होगी माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जिससे किसी सेल को बड़ा देखा जा सकता है। और एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके थ्रू सेल्स के अंदर भी कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं उनको भी देखा जा सकता है। तो शुरुआत में जो माइक्रोस्कोप था उसके अंदर ज्यादा सेल्स की डिटेल्स तो नहीं देखी जाती थी, लेकिन ये पता चल जाता था सेल का जो साइज है वो जरूर पता चल जाता था। तो सेल्स आर जनरली टू स्मॉल, वी सी बाय द unaided eye. The light microscope use visible light and lens to magnify specimen 1000. तो 1000 गुना ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये दिखा देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूटिलाइज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफरिंग इनक्रेडिबल नैनोमीटर स्केल क्लियरिटी, ये और भी ज्यादा क्लियरिटी देते हैं। और they drastically enhance the overall resolution and the magnification, revolutionized biology. माइक्रोस्कोप जब खोजा गया तो उन्होंने बायोलॉजी के अंदर रिवॉल्यूशन वो लेके आ गए। कैसे? क्योंकि जब सेल्स की खोज हुई थी तब ये एक्चुअल में बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी। क्योंकि बायोलॉजी जब सेल्स यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ना शुरू करेंगे तभी तो बायोलॉजी को पढ़ पाएंगे। फिर द हिस्ट्री ऑफ सेल्स डिस्कवरी, यानी कि अब हमने कैसे सेल की खोज हुई थी। इतनी देर तो अपने क्या पढ़ा, सेल की डेफिनेशन, शुरुआत में ऑर्गेनिज्म कहाँ थे, और मतलब शुरुआत में जो ऑर्गेनिज्म थी वो सेल के फॉर्म में थे। और उसके बाद में हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अंतर देखा। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं सेल हिस्ट्री ऑफ सेल या सेल की डिस्कवरी। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। आप सभी मुझे ये बताएं कि जो सेल है उसकी खोज किसने की थी। लेकिन आपके लिए ट्विस्ट ये है कि आपको ये बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों का ही बता दें कि फर्स्ट लिविंग सेल की जो खोज है वो किसने की थी और फर्स्ट नॉन लिविंग सेल की खोज किसने की थी, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली क्लास में अपने लेके आएंगे द हिस्ट्री ऑफ सेल। थैंक यू।